सन्नाटे को चीरती एक गहरी हुंकार गूंजी। क्या यह वही प्राचीन शाल्यवन था जहां शांति का वास था, या फिर किसी युद्ध भूमि में अचानक खो गए थे वे सभी? भिक्षुओं ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। भयभीत मत हो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यह केवल एक स्मृति है, एक कहानी जो हमें सिखाने आई है। भिक्षुओं ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। एक युवा भिक्षु ने साहस जुटाकर पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह कैसी स्मृति है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे अतीत के पन्नों को पलट रहे हों। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो सभी को अपने में समेट लेती थी। बहुत समय पहले की बात है, उन्होंने कहा, जब विराट नगर में एक राजा था, सुकीर्ति। उसके पास था एक हाथी, लौशांग, जिसकी हुंकार से पर्वत भी कांप उठते थे। भिक्षुओं की आंखों में चमक आ गई। वे जानते थे कि यह कोई साधारण कहानी नहीं होगी। लौशांग केवल एक हाथी नहीं था, बुद्ध ने आगे कहा, वह था राजा का साहस, सेना का गौरव और विराट नगर की ढाल। उसकी विशाल काया देखकर शत्रु कांप जाते और उसकी बुद्धिमत्ता ने कई युद्ध जिताए। एक भिक्षु ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, ऐसा महान हाथी भी तो बूढ़ा होगा, है न? बुद्ध ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, समय किसी का मित्र नहीं होता। धीरे धीरे लौशांग की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी हुंकार, जो कभी शत्रुओं को भगा देती थी, अब एक कमजोर आवाज बन गई। उसकी विशाल काया, जो कभी पर्वत सी दिखती थी, अब झुक गई। भिक्षुओं के चेहरे पर दुहक की छाया छा गई। उन्हें लगा जैसे वे खुद उस बूढ़े हाथी के दर्द को महसूस कर रहे हों। और फिर बुद्ध ने कहा, उनकी आवाज में एक नया उत्साह था। एक दिन ऐसा आया जब लौशांग ने अपने भीतर छिपी शक्ति को फिर से जगाया। भिक्षुओं ने आगे झुककर सुना। बुद्ध ने बताया कि कैसे लौशांग प्यास से व्याकुल होकर एक पुराने तालाब में जा पहुंचा, कैसे वह कीचड़ में फंस गया और कैसे राजा और उसके मंत्री उसे बचाने में असमर्थ रहे। लेकिन तब बुद्ध की आंखों में एक चमक आई। एक बुद्धिमान मंत्री ने एक अनोखा उपाय सोचा। उसने युद्ध का माहौल बना दिया। भिक्षुओं की सांसें थम गई। वे जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजे, बुद्ध ने कहा, उनकी आवाज में उत्तेजना थी, लौशांग के भीतर कुछ जाग उठा। वह फिर से वही शक्तिशाली हाथी बन गया जो कभी था। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर खुद को कीचड़ से बाहर निकाला, मानो वह फिर से युद्ध के मैदान में हो। भिक्षुओं के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्हें लगा जैसे वे खुद उस विजय का हिस्सा हों। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर जो शक्ति छिपी है, वह कभी मरती नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। एक पल के लिए शाल्यवन में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे भिक्षुओं के चेहरों पर एक नई समझ उभरने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आज केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगा, शाल्यवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भिक्षुओं ने महसूस किया कि वे अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने जाना कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक लौशांग छिपा है जो सही समय पर जाग सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को देखा। उनकी आंखों में प्यार और गर्व था।
वे जानते थे कि आज उन्होंने अपने शिष्यों के हृदय में एक ऐसा बीज बोया है जो उन्हें जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा। जैसे जैसे वे वहां से चलने के लिए उठे, एक भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम सभी के भीतर एक लौहशांग है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ मेरे प्रिय शिष्य, हर व्यक्ति के भीतर एक लौहशांग छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। याद रखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन शब्दों के साथ वे सभी आगे बढ़ गए, अपने हृदय में एक नई शक्ति और दृढ़ संकल्प लेकर। उस दिन शाल्यवन में केवल एक कहानी नहीं सुनाई गई थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हुई थी।